हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आपका यहाँ पे जो है, अभी जिन भी लोगों का यहाँ पे यूकेपीएससी हिंदी का सब्जेक्ट है, वो लोग यहाँ पे जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले मैंने जो है 2 पार्ट में इसका बेसिक कराया। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है, यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, ये आपको 150 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनको हम जो है यहाँ पे सीधा जो आंसर होगा उसी को यहाँ पे करेंगे। बाकी यहाँ पे क्योंकि वीडियो को हमने पहले देखा हुआ है, इसके जो लेक्चर था पहले, इसके बारे में हमने पूरा देखा है। और इसको आप जो है यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आंसर के तौर पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन रहेगा, पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई थी, तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई थी मागधी अपभ्रंश से। अगला है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी नहीं है। बाकी खड़ी बोली है, ब्रज है और कन्नौजी है। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा 5। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? तो 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर सी हो जाएगा, भारोपिया। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 8 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोगरी। कन्नौजी होगा, ब्रज होगा, बांगरू या हरियाणवी हो जाएगा। निम्न में पश्चिमी हिंदी की बोली है, इनमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 बी राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौजी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है, कब से कब माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या नहीं है? सी राइट आंसर हो जाएगा, सरगुजा। आगरा है, मथुरा है और धौलपुरी है। ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13 तो ए राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? क्वेश्चन नंबर 15 तो सी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1000 ईस्वी के आसपास। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 17 तो सी राइट आंसर हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शौरसेनी। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मगही। सिंधी भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? 21 तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्राचड़। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 तो डी राइट आंसर हो जाएगा, बघेली। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? 23 क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, अवधी। किसी सीमित में क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? उपभाषा, बोली, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा। 24 बी राइट आंसर हो जाएगा, बोली। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? 25 डी राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेली। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 26 का हमें देखना है, क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश, बिहारी, बांग्ला व उड़िया मागधी अपभ्रंश और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश। मगही किस उपभाषा की बोली है? 27 तो 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है।
तो 28 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, 29, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा बघेली। किस बोली का क्षेत्र है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है, तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रजभाषा। खसखुरा या गुरखाली भाषा है, 31, बी राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की राजभाषा। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ था, 32, तो सी राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है, 33, ए राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं, 34, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 17। अब यहाँ पे सही युग्म का चयन करना में 35, तो बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कोरवी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली और पहाड़ी हिंदी बघेली। तो यहाँ पे तो पहाड़ी हिंदी दिया गया है बघेली, 35 में देखेंगे तो यहाँ पे 35 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सही युग्म केवल यही है, पश्चिमी हिंदी क्या होगा, खड़ी बोली कोरवी। पहाड़ी हिंदी बघेली नहीं होगा। पहाड़ी हिंदी में कौन आएंगे, गढ़वाली और कुमाऊनी आएंगी या जौनसारी आएगा, जौनपुरी आएगा। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है, तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है, 37, तो डी राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है, 38, तो सी राइट आंसर हो जाएगा मागधी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, 39, तो बी राइट आंसर हो जाएगा शोरसैनी। मगही किस प्रदेश की बोली है, 40, ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपने जो है वीडियो नहीं देखी है, इसके जो मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट्स 1 लाइनर पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, उनको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्वालियर की बोली क्या है, बुंदेली है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो 42 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा अवधी। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, 43 देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी नहीं है, बाकी बघेली है, अवधी है और छत्तीसगढ़ी है। इसी तरह से यहाँ पे जैसे दिया गया था, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो अवधी का नहीं है, बाकी मैथिली का है, भोजपुरी का और मगही का है। यहाँ पे फिर से हमें बताना है कौन सा युग्म गलत है, तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली में पश्चिमी हिंदी दिया गया और भोजपुरी में पूर्वी हिंदी दिया गया। तो 44 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भोजपुरी पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है, पैसाची बोली से है, तो 45 का क्या हो जाएगा, 45 यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, 46, तो डी राइट आंसर हो जाएगा अवधी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, 47, तो सी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। झांसी जालौन व हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, तो 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली। उकार बहुला बोली मानी जाती है, 49, तो सी राइट आंसर हो जाएगा अवधी। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ था, 50 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। कोरवी किस बोली को कहते हैं, 51, तो डी राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे 52 का हमें बताना है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा बघेली, बुंदेली है, कन्नौजी और ब्रजभाषा है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो 53 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली नहीं है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है और अवधी है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो 54 का क्या हो जाएगा, 54 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा ब्रजभाषा। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा 55, बी राइट आंसर। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है, तो 56 का ए राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ था, तो 57 क्या हो जाएगा, सी अर्धमागधी अपभ्रंश है।
निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अवधी, ब्रज, बघेली, भोजपुरी। तो 58 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो 59 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन से रूप हैं? तो 60 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक और लिखित। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? 61। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। मानक जो हिंदी है, मानक हिंदी, ये खड़ी बोली से विकसित हुई है। 62 देखेंगे, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कोरवी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो हमारे यहाँ पे जो 63 है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हरदोई जनपद। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? 64। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार से। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। 65। बी राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है 66। बी राइट आंसर हो जाएगा, बघेली। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है? 67। ए राइट आंसर हो जाएगा, अवधि। गयल, भयल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? 68। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, भोजपुरी भूतकालिक। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? 69 का डी राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वाली। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 70 दिखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? बांगरू किस उपभाषा का वर्ग की बोली है? 71 डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 72। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश से। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो 71 का डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 72। तो 72 का डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश। निम्न में से हिंदी की उपभाषाएं हैं 73। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 5। पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पवारी इनमें से कौन सी बोली से संबंधित है? ए राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेली। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा से सम्मिलित नहीं है? तो 75 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पे 76 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधि में। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? 77। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 78। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। अवधि किस उपभाषा के वर्ग की बोली है? 79। ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। मालवी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? तो 80 का डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी। तो अब हमारे यहाँ पे जो है 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 81। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडा। निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, सियोयन। हिंदी किस परिवार की भाषा है? 84। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, भारोपीय। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? 85। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, कन्नड़। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है? एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? 86। बी राइट आंसर हो जाएगा, चीनी भाषा परिवार। भारतवर्ष की आदि भाषा है? 87। 87 का बी राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 88 में देखेंगे, सबसे पहले क्या है? प्राचीन संस्कृत, फिर आपका लौकिक संस्कृत, शोरसेनी, और लास्ट में आएगा आपका पश्चिमी हिंदी। तो 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? 89। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाबी। निम्नलिखित में से बाकी प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है, अपभ्रंश और प्राकृत है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? यहाँ पे जो भाषाएं दी गई हैं, इनमें से प्राचीन आर्य भाषा कौन कौन सी वो बतानी हमें। तो 90 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? 91।
तो 91 में हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, 92, ए राइट आंसर हो जाएगा, पाली। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है, तो 93 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है, तो 94 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कच्चायन। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो 95 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, पाली। फिर यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है, तो 96 में देखेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली आपका क्या हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्रजभाषा आपका 3 हो जाएगा, आगरा। बांग्रो आपका क्या हो जाएगा, बांग्रो आपका हो जाएगा, बांग्रो आपका हो जाएगा करनाल। और अवधि आपका कहाँ हो जाएगा, सुल्तानपुर। यानी 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आपका आगरा, बांग्रो आपका करनाल और अवधि आपका सुल्तानपुर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, तो 97 का सी राइट आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश। फिर से यहाँ पे सूची दी गई है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी। तो 98 में हम देखेंगे सबसे पहले पश्चिमी हिंदी का आपका हो जाएगा बुंदेली, पूर्वी हिंदी का आपका क्या हो जाएगा, बघेली, और बिहारी हिंदी का आपका हो जाएगा मगही, और राजस्थानी का आपका क्या हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, तो 99 का आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पे ए बन रहा है, बांग्रू। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, 100 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मराठी। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, 101, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 8। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो 102 का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ था, 103, ए राइट आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश से। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है, 104, डी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाबी, पैसाची। आधुनिक हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। 105 में देखेंगे सबसे पहले संस्कृत होगा, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं नहीं है, तो 106 में हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, सिंधी। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, 107, बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजराती। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, 108, ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिक परिवार। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, 109, तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, अवधि। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, 110, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, खस्म। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है, तो यहाँ पे हमारा 111 का राइट आंसर हो जाएगा, ए कन्नौजी। आगे देखेंगे 112, हिंदी खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे मानी गई है, शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, मागधी से या खस से। ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शौरसेनी से। शौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में से किस बोली कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो 113 में हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, अवधि। क्या पूछा है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, बाकी ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 114, क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो यहाँ पे 115 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, 5। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी 116, बी राइट आंसर हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, 117, बी राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेली। निम्नलिखित में से यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो बाकी बोली पश्चिमी हिंदी की हैं, कन्नौजी, अवधी और ब्रज। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, 118 में देखेंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी नहीं है, बाकी ब्रज है, कन्नौजी है और खड़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है,
यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, खड़ी बोली बुंदेली। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो 120 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डोगरी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है 121, तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, बघेली नहीं आती है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है 122, तो 122 में हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, मगही। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? 123, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश। 124, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? 124, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, कोरवी। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? 125, तो 125 का सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोरवी किस बोली को कहते हैं? 126 में ए राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? तो 127 का सी राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? 128, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कोरवी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है 129, ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पे 130 में बी राइट आंसर हो जाएगा, शौरसेनी। खड़ी बोली निकली है 131, डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो 132 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। कोरवी बोली का उदय किससे हुआ है? 133, तो 133 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी, पश्चिमी हिंदी। कोरवी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी से। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली को क्या कहते हैं? 134, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? सी राइट आंसर हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? 137, तो हमारा यहाँ पे 137 में डी राइट आंसर हो जाएगा, कोरवी। औते रहिगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? 138, तो आते ही रहे। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? 139, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? 140, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, जोरदार। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा डैश होता है, तो 141 का सी राइट आंसर हो जाएगा, विस्तृत। ईर्खा को खेड़ी बोली में क्या कहते हैं? 142, तो 142 में ए राइट आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है? 143, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है 144, ए राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? 145, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, शौरसेनी। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? 146, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? 147 बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत। सूर सागर किस भाषा की रचना है? 149, तो 149 में देखेंगे हम ऑप्शन नंबर डी, ब्रज। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? 150, डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? 151 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, काव्य भाषा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो 152 का ए राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। 153 देखेंगे, ग्वालियर की बोली क्या है? 153 बुंदेली राइट आंसर हो जाएगा। मेवाती की सुभाषा वर्ग की बोली है राजस्थानी हिंदी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं? 155 बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से। तो यहाँ पे आपको जो है 50 के समथिंग क्वेश्चन आपको जो है रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पमारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेली। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी।
बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 158 ए राइट आंसर हो जाएगा, सोरसैनी। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? 159, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेली। असत्य कथन यहाँ पे बताने 160 में। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। वर्धा की राजभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ है वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरवी है। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली क्षेत्र के हैं। तो ये हमारे जो है बी, सी, डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमारा जो है असत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए। हाड़ौती, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? 161 ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? 162 डी राइट आंसर हो जाएगा, ढूंढाड़ी। हाड़ौती बोली है 163 पूर्वी राजस्थान की। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? 164 बी राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ी। कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है इनमें से? 165, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेली। गढ़वाली की उपबोली है, तो 166 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सलानी, सलानी। तो क्या हो जाएगा? सलानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? 167 पहाड़ी नहीं बोली जाती उत्तर प्रदेश में। कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में बोली जाती है। बिहारी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना गया है? 168, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, मागधी। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? 169, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जयपुरी। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है 170, तो किस में नहीं है? अवधी में नहीं है। बाकी मैथिली, भोजपुरी, मगही में है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो हम बिहार राइट आंसर हो जाएगा, ए। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? 172, तो मगही राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है 174, डी राइट आंसर हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश से। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली हैं 175 भोजपुरी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 176 ए राइट आंसर हो जाएगा, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? 178 मगही हो जाएगा। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? 179, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, मगही। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? 180, सी राइट आंसर हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? 181, ए राइट आंसर हो जाएगा, जयपुरी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? 182, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, अर्धमागधी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? 183, तो 183 में हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। 184 में आते हैं, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? 184 में हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। 185 बी, बुंदेली। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 186 डी राइट आंसर हो जाएगा, भोजपुरी। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 187 डी हो जाएगा, अवधी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है 188, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, अवधी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 189, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, अर्धमागधी। 190 देखेंगे, उकार बहुला बोली मानी जाती है 190, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, बघेली। 191 देखेंगे, किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? 191, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, अवधी। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरीन गई कुमही लाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु है, कैसे के रचो बिहार रे।
उक्त गीत किस बोली के हैं? 192। बी राइट आंसर हो जाएगा अवधि के। रामचरितमानस की भाषा क्या है? 193। अवधि राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन में के स्थान में किया जाता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा अवधि। महत्वपूर्ण कीर्ति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली में लिखी गई है? 195। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा अवधि। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे ये 195 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको यहाँ पे जो है 50 के समथिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके अपकमिंग एग्जाम यानी 150 आप मान के चलते हैं कि आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन बने थे। और ये चैप्टर हमने जो है इसका पहले हमने बेसिक पॉइंट देखे, फिर आज मैं यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे जो पूरा एनालिसिस इसके जो यहाँ पे MCQ है उनको देखेंगे। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे रिपीट होते हुए तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें लर्न भी रहते हैं और इसको हम रिवाइज के तौर पे भी ले सकते हैं। तो आपके 150 आउट ऑफ 150 इसमें से हम 150 लेंगे, तो आउट ऑफ 150 आपकी कितने राइट आंसर बने आप जो है कमेंट में बताना। और वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे एक नया मोटिवेशन मिले और नए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे प्रेरित हो। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह से मैं जो यहाँ पे नया यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर को लेके आऊँगा। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं ये भी नेक्स्ट चैप्टर भी हमारे यहाँ पे बोलियों से संबंधित होगा, उत्तराखंड प्रदेश की जो बोलियाँ हैं और लिपियाँ हैं इनको हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।